नमस्कार दोस्तों, बांके बिहारी लाल की जय। स्वागत अभिनंदन है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में। तो मीन राशि वालों, हो जाओ सावधान, क्योंकि कसम खाकर कहता हूं, आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा गद्दार है। यह आपके घर में ही छुपा हुआ है और आप जाने अनजाने में बार बार लगातार इस पर भरोसा किए जा रहे हैं। आपको इस बात का अंदाजा नहीं है आप कितने बड़े आस्तीन के सांप को पाल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों, जमाना अब बदल चुका है। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब कलयुग का दौर बढ़ेगा तब मानवता समाप्त हो जाएगी, भाई भाई का दुश्मन बन जाएगा और बच्चे अपने वृद्ध माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ आएंगे। समाज की स्थिति दयनीय होगी। चारों ओर केवल और केवल अत्याचार और भ्रष्टाचार दिखाई देंगे। अब आपके जीवन में भी कुछ ऐसे समय की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि नए माह में राहु, शनि और मंगल, तीन बड़े पाप ग्रह आपको निशाना बनाने वाले हैं। इसलिए आज की वीडियो बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना। थोड़ा सा समय निकालकर बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि गुरुजी ने आज तक जो भी बातें बताई हैं उसे ना तो कोई नकार पाया है और ना ही कोई इस भविष्यवाणी को झूठी साबित कर पाया है। जो बात आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं वह आपकी जिंदगी पर 100% लागू होने वाली है, क्योंकि घंटों की मेहनत लगाकर ग्रह नक्षत्रों का विश्लेषण करके आज की वीडियो को तैयार किया गया है, आपके लिए बनाया गया है। आपसे बस बदले में इतना निवेदन है कि वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि गुरुजी आपका भला चाहते हैं और आपको उस गद्दार से बचाना चाहते हैं जो आपके घर में ही मौजूद है। और आज की इस वीडियो में उसका नाम भी आपको बताने वाले हैं, उसकी पहचान भी आपको बताने वाले हैं और उसकी सारी पोल खोल कर रख देंगे। आप बस अपने फायदे के लिए, अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए आज की वीडियो को अंत तक देखते रहें। सर्वप्रथम, अगर माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे मन से लिखें, आपकी बहुत बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। अब दोस्तों, हम कुछ ऐसी समस्याओं के बारे में बात करने वाले हैं जिन समस्याओं से आप पिछले कई महीनों से जूझ रहे हैं, जैसे कि व्यापार में वह गति नहीं मिल पा रही, वह प्रगति नहीं मिल पा रही जो एक समय पर बहुत अच्छी हुआ करती थी। आपने प्रयास किए, आपने पैसे भी डाले, आपने इधर उधर जाकर काफी मेहनत भी की, लेकिन ऐसा लग रहा है मानो किसी ने कुछ कर दिया हो, क्योंकि पहले तो अच्छे ऑर्डर आते थे, पहले तो अच्छा काम धंधा चलता था, पहले तो पैसा हमारे घर में रुकता भी था। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि स्थिति इतनी दयनीय हो गई। जहां हम लोगों को उधार बांटा करते थे, आज स्वयं उधार लेने की नौबत आ गई है। आखिर जीवन में एकदम से इतना नकारात्मक परिवर्तन कैसे आया? तब हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, हमारे जान पहचान के लोग हमें एक बात बताते हैं कि जरूर तेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। और हम शुरुआत में तो इन बातों पर यकीन नहीं करते, लेकिन समय के साथ जब हमारे जीवन में एक के बाद एक झटके हमें लगते हैं, तब हमें इस बात का एहसास होता है कि बुरी नजर, तांत्रिक क्रिया, टोना टोटका सच में असर करता है और जरूर हम किसी व्यक्ति के टोने टोटके का शिकार हुए हैं। अब दोस्तों, उसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं वह जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हम इन लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ जो यह हो रहा है जरूर कोई सामान्य बात होगी, लेकिन वास्तविकता में कुछ भी सामान्य नहीं होता। हर चीज के पीछे कोई कारण होता है और वह कारण हम आपको बताने वाले हैं। लक्षण बताने के पश्चात आपको उसका समाधान भी प्रदान करेंगे। इसलिए यहां तक वीडियो देखी है तो कोई मूर्ख ही होगा जो आगे वीडियो अंत तक नहीं देखेगा। इसलिए आप थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को कृपया करके अंत तक देखते रहे। सबसे पहला लक्षण है दोस्तों, व्यापार का एकदम से रुक जाना और मुनाफा कम हो जाना, कंपीटीटर का आगे निकल जाना और हर परिस्थिति में, हर क्षेत्र में अपमान प्राप्त करना, यह सबसे पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण होता है दोस्तों, आपके काम बनते तो बहुत अच्छी तरह से है, शुरुआत बहुत अच्छी होती है, लेकिन अंत में आपका काम बिगड़ जाता है। तीसरा लक्षण यह होता है कि आप बहुत ज्यादा शारीरिक, मानसिक, हर तरह से परिश्रम करते हैं, लेकिन कोई भी आपका सम्मान नहीं करता, कोई भी आपकी मेहनत की सराहना नहीं करता और आपकी मेहनत का पूरा फल आपको नहीं मिल पाता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य में अचानक गड़बड़ महसूस होती है,
जैसे कि सर का दुखना, थकान होना, बेवजह बार बार बुखार आना या चलते चलते बार बार ठोकर लगना। ये सब संकेत होता है कि जरूर किसी व्यक्ति ने हमारे ऊपर काला जादू या टोना टोटका कर दिया है। अब हमारे साथ जब ऐसा होता है तो सबसे पहले हम उस व्यक्ति का चेहरा मन में सोचते हैं जिसे हम अंदर ही अंदर दुश्मन मानते हैं, जिसके ऊपर हमारा पहला शक होता है, संदेह होता है। तब दोस्तों हमें ऐसा लगता है कि यही इंसान यह सब करवा रहा होगा, लेकिन कभी कभी वह सच नहीं होता जो हम सोच रहे होते हैं। कभी कभी सच्चाई हमारी सोच के विपरीत होती है और आपकी जिंदगी में ऐसा ही कुछ हो रहा है। बहुत ध्यान से बात को सुना, क्योंकि कसम खाकर कहता हूं गद्दार आपके आसपास ही मौजूद है। ये कोई बाहर का नहीं बल्कि आपके घर का ही कोई व्यक्ति है। क्योंकि आप स्वयं विचार करिए, आपकी ऐसी आदत नहीं है कि आप जमाने भर में अपने गुप्त राज बताते हैं। आपकी ऐसी बिल्कुल भी आदत नहीं है कि आप हर किसी को भरोसा करके अपने सीक्रेट्स यानी अपनी प्लानिंग बता देते हैं। आप जितना ज्यादा हो सके अपने परिवार वालों के साथ ही मिलजुल कर रहते हैं और उनके साथ ही बातें करना आपको पसंद आता है, क्योंकि आप खून के रिश्ते में ज्यादा विश्वास रखते हैं। आपको ऐसा लगता है कि यह मेरा खून का रिश्ता है, इसे मैं आगे भी बढ़ाऊंगा, इस काम में साथ भी दूंगा, और जब मेरा बुरा समय आएगा तो यही खून के रिश्ते मेरे काम आने वाले हैं। लेकिन वास्तविकता में हम जो सच्चाई अब आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर आपको 440 वोल्ट का झटका लगने वाला है, क्योंकि आपने सपने में भी नहीं सोचा था आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है। आगे की वीडियो आपके होश उड़ाने वाले हैं और आगे वीडियो में जो बात हम आपको बताएंगे उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि दोस्तों गद्दार कोई बाहर का व्यक्ति नहीं बल्कि आपके घर परिवार का ही कोई व्यक्ति है। क्योंकि आप खुद विचार करिए, अगर हमारा वह काम रुका है जिसके बारे में केवल हमारे घर वालों को पता था, तो कारण घर का ही कोई व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि उसी को हमारे इस योजना के बारे में पता था, हमारे इस मेहनत के बारे में पता था। हो सकता है वही आपसे जलता हो, वही आपसे ईर्ष्या करता हो, किसी भी सूरत में वह आपको आगे बढ़ता नहीं देखना चाहता। इसीलिए दोस्तों आपके लिए यह षड्यंत्र बना रहा है, तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में फंसकर तरह तरह के टोटके कर रहा है। आखिर इसका क्या नाम है वह आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन दोस्तों सवाल यह उठता है कि आखिर यह इंसान ऐसा क्यों कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि वह आगे बढ़े, हर व्यक्ति यह चाहता है कि उसके बच्चे आगे बढ़े। जब घर परिवार के लोग ही एक दूसरे को इस दृष्टि से देखते हैं कि मैं इससे आगे बढ़ूंगा तो मुझे परिवार के लोगों से ज्यादा मान सम्मान मिलेगा, तो यही भावना आगे जाकर भयंकर क्लेश करवाती है। जब आप लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं तो आपके माता पिता तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन घर के जो अन्य रिश्ते होते हैं, जैसे आपके अंकल आंटी, आपके मामा मामी या फिर आपके चाचा चाची, बुआ फूफा, कोई ना कोई रिश्ता ऐसा होता है जो आपको आगे बढ़ते देखकर खुश नहीं होता। वह अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वह यह चाहते हैं कि आप उनके बच्चों से हमेशा पीछे रहे, आपका नाम आगे ना हो, नाम हो तो केवल उनके बच्चों का हो। अब यह बात भी सही है कि मेहनत के मुकाबले में आप उनके बच्चों से बहुत आगे हैं, लेकिन जो मोह होता है, जो बच्चों का मोह होता है, जो आगे बढ़ने का मोह होता है और जो पैसों का मोह होता है, वह अक्सर रिश्तों की डोर के सामने कच्चा साबित हो जाता है। मतलब आप बात को ध्यान से समझिएगा, लोगों के सामने जब पद प्रतिष्ठा आती है, पैसा आता है, तो रिश्तों को भी भूल जाते हैं, और ऐसा ही आपके साथ हो रहा है। आप जब कुछ अच्छा काम करते हैं, आप जब सफलता के कीर्तिमान स्थापित करते हैं, तो आपके अपनों को ऐसा लगता है कि आप आगे बढ़ जाएंगे और आपको रोकने के लिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए वह इस तरह की तांत्रिक क्रिया व गलत षड्यंत्र का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर वह कौन इंसान है, तो उसका नाम तो आगे वीडियो में हम बताएंगे, उसका पर्दाफाश जरूर करेंगे। डंके की चोट पर कहते हैं, लेकिन आपको क्या सावधानी बरतनी है, पहले उस बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली सावधानी यही है कि आपको अपने माता पिता के अलावा घर के किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं करना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपनी धर्मपत्नी पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन अन्य किसी भी रिश्ते पर भूल कर भी विश्वास मत करिएगा, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, जरा से छेद क्या हुए, मेरी जेब में सिक्कों से पहले रिश्तेदार निकल गए। आपके जीवन में भी इतना ध्यान रखिएगा, आपके जो भी रिश्ते हैं वो आपके साथ केवल इसलिए हैं
क्योंकि आप पैसों के तौर पर, परिश्रम के तौर पर या किसी अन्य तरीके से उनकी मदद करते हैं। अगर आपने मदद करना बंद कर दिया, आपने उन्हें पैसे देना बंद कर दिया या अपने लिए पैसे मांगना शुरू कर दिया, तो यह रिश्तेदार आपसे मुंह मोड़कर चले जाएंगे, आपको कॉल तक नहीं करेंगे। जिनके ऊपर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, ऐसे करीबी रिश्ते भी आपको कब दगा दे देंगे, आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए रिश्तों के माया जाल से बाहर निकलकर खुद को आगे बढ़ाने पर विचार करिए। आपकी एक और गलत आदत है कि आप किसी को भी ना नहीं कह पाते हैं। आपका जो भोलापन है, आपकी जो मासूमियत है, उसका अक्सर लोग फायदा उठाते हैं। लोगों को यह बात पता होती है कि इस इंसान के सामने बस थोड़ा सा गिड़गिड़ाना है, इस इंसान को बस थोड़ा सा रोकर दिखाना है, इसके सामने थोड़ी मिन्नतें करनी है और यह खुशी खुशी काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब लोगों को जब भी अपना काम कराना होता है, वह यही तरीका आजमाते हैं और आप उनके झांसे में भी आ जाते हैं, जिससे कई बार तो आप उनका मान सम्मान रखने के लिए अपना जरूरी काम छोड़ देते हैं। कभी कभी आप अपनों को नाराज कर देते हैं, तो यही आदत आपको बदलनी है। अगर आप कोई काम नहीं करना चाहते तो स्पष्ट मुंह पर ना बोलना सीखिए। लोगों को अपना इस्तेमाल मत करने दीजिए, क्योंकि यह लोग बहुत दोगले हैं। जब तक आपके साथ इनका स्वार्थ जुड़ा हुआ है, तब तक आपके आसपास रहेंगे। जिस दिन स्वार्थ पूरा हो गया, आपको पूछना तक बंद कर देंगे। इसलिए अपने आंखों पर लगी हुई विश्वास की पट्टी हटाइए। कसम खाकर कहता हूं, गद्दार घर में मौजूद है, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको यह बात जितना जल्दी समझ आ जाएगी, आपके उचित भविष्य के लिए यह उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है और इसे लोगों के षड्यंत्र में फंसने से बचा लीजिए। आपको उस व्यक्ति का नाम अब हम बताने जा रहे हैं। नाम बताने के बाद 2 से 3 सिद्ध उपाय प्रदान करेंगे। उपाय हम आपको इसलिए देने वाले हैं ताकि अगर किसी ने कुछ किया हो, टोना टोटका हो, काली क्रिया हो, तांत्रिक क्रिया हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाए। गुरुजी ने ये जो खास उपाय वीडियो के अंत में दिए हैं, यह अगर आप एक बार भी कर लेंगे तो बहुत सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में आने लगेगा। अब आइए उस व्यक्ति का नाम जान लेते हैं जो आपके परिवार का ही सदस्य है और वास्तव में आपके जीवन का सबसे बड़ा गद्दार है। दोस्तों, उसका नाम शुरू होता है अंग्रेजी के अक्षर से, यानी अंग्रेजी के अक्षर से। बहुत ध्यान से बात को सुनिएगा। कई बार हमें ऐसा लगता है कि यह वह इंसान नहीं हो सकता, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं, और वही चीज हम समझ नहीं पाते। ये पी नाम के अक्षर वाला जो व्यक्ति है, ये आपके सामने कुछ और रहता है या फिर आपके सामने कुछ और रहती है और आपके सामने कुछ और होता है। ये एक पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। अंदाजा लगाने के लिए हम आपको इसकी उम्र बता रहे हैं। इसकी उम्र तकरीबन 28 से 37 वर्ष के बीच में है। इतना आप ध्यान रखिएगा। यह आपका बहुत नजदीकी रिश्ता है और यह इंसान आज तक आपसे मीठे बोल नहीं बोला है। यानी जब जब इसको काम पड़ता है, आपके पास आता है, आपकी मदद लेकर चला जाता है। लेकिन जब आपको काम पड़ता है, सही ढंग से कभी इसने मदद नहीं की। इस तरह से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। पर नाम वाले जितने भी लोग आपके करीबी रिश्तेदार हैं, उन्हें अपने गुप्त राज बताना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपकी मेहनत ये हड़प सकते हैं या फिर आपकी महत्वपूर्ण जानकारी दुश्मन को परोस सकते हैं। आपको तो ऐसा लगेगा कि यह तो मेरा अपना है या मेरी अपनी है, क्यों ना इसे मैं अपनी उपलब्धियों के बारे में बता दूं, अपने नए प्लान के बारे में बता दूं, अपने नए बिजनेस, अपनी नई योजना के बारे में बता दूं। लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी मूर्खता साबित होने वाली है, क्योंकि नाम वाले जो लोग हैं, जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं, कसम खाकर कहता हूं, यह बहुत बड़े गद्दार हैं। यह लोग उस 2 मुंह वाले सांप के समान हैं जो आपको किसी भी मुंह से ढक सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि यह तो मेरा साथ दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे वह आपके कामों को बिगाड़ता रहेगा। इनकी नजर इतनी ज्यादा बुरी होती है कि आपकी खुशी को यह उदासी में बदल सकते हैं, आपके खुशी के आंसू को गम के आंसू में बदल सकते हैं और आपकी सालों की मेहनत को पल भर में खत्म कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे।
कोई इंसान आपको गुस्सा अगर दिलाने की कोशिश कर रहा है तो अपने आप को शांत रखिए, धैर्यवान बनिए, क्योंकि उस इंसान की ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता जिसके पास धैर्य की शक्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, इंसान को धैर्यवान बनना चाहिए। लोग गुस्सा दिलाकर काम बिगाड़ने की लाख कोशिश करेंगे, क्योंकि वह जानते हैं एक बार आपको उकसा दिया तो बाद में आप खुद अपने हाथों अपना काम बिगाड़ लेंगे। तो इसी प्रयास में वह लगे रहते हैं। आपको अपनी विनम्रता का त्याग नहीं करना है, आपको अपने आदर्शों को नहीं भूलना है। कोई आपको चिढ़ा रहा है तो चिढ़ना नहीं है, यही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि लोग हर कीमत पर आपका काम बिगाड़ना चाहेंगे, आपको तांत्रिक क्रिया में फंसाना चाहेंगे, लेकिन आपने सूझबूझ दिखाई और इनके माया जाल से बच गए तो आगे जिंदगी ऐशो आराम से कटने वाली है। अब दोस्तों, हम आपको बहुत ही शानदार 2 उपाय बताने जा रहे हैं। अगर थोड़ा सा समय निकालकर आप वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो इस बात की तो गारंटी है कि आपके सारे काम बनने वाले हैं, क्योंकि यह 2 उपाय सच्ची श्रद्धा के साथ जो इंसान कर लेगा उसके सारे पाप नष्ट होंगे, उसके ऊपर टोने टोटके का कोई असर नहीं हो पाएगा और उसकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। सबसे पहला उपाय बताने जा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें। संध्या वंदन के साथ हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। आपको बता दें कि संध्या वंदन सुबह या शाम को घर में या मंदिर में किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और यह आपको सभी प्रकार की जादू टोना से भी बचाता है। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर लगाना चाहिए और वही सिंदूर उनके माथे पर भी लगाना चाहिए। हनुमान जी के सिंदूर को माथे पर लगाने से व्यक्ति की नजर आसानी से उतर जाती है। आपको चाहिए कि भगवान पर भरोसा कायम रखिए, धैर्य और संयम बनाकर रखिए, क्योंकि बार बार अलग अलग भगवान के दर बदलते रहेंगे तो आपका काम तो कभी हो ही नहीं पाएगा। चिंता न करें, धीरे धीरे परिस्थितियां सही हो जाएंगी, आपके पक्ष में आ जाएगी, क्योंकि लोगों का अच्छा समय ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता, तो आपका बुरा समय ज्यादा दिनों तक क्यों टिकेगा। कार्यक्षेत्र में व्यवस्था और काम को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही न करें, एक्टिव रहें, कामों को आगे रह रहकर करें, तभी तो आपकी तरक्की हो पाएगी। कमीशन ऑफ बीमा संबंधित जो लोग कार्य करते हैं उन्हें अप्रत्याशित सफलता प्राप्त होने वाली है। इस बात में कोई आशंका नहीं है। सिर्फ अपनी वाणी और गुस्से पर अगर आपने काबू रखा तो बढ़े से बढ़े पद पर आप पहुंच जाएंगे, इस बात की तो गारंटी है। देखिए, गुस्सा जो होता है वह सालों पुराने रिश्तों को भी तबाह कर देता है। गुस्से में इंसान किसको क्या बोल रहा है उसे पता नहीं होता। कोशिश करें, जब भी आपको गुस्सा आए अब मौन व्रत धारण कर लें। आपके रिश्तेदार अचानक से आपके घर पर आ सकते हैं और वो रिश्तेदार आएंगे जिन्हें देखकर आपका दिल खुश हो जाता है। तो घर का जो वातावरण है वह काफी खुशनुमा रहेगा, सुखी रहेगा, और आपस में जब विचार विमर्श करेंगे तो पुरानी यादें भी ताजा हो जाएंगी। लेकिन जो युवा है वह किसी दुविधा में फंसे रहेंगे। ये दुविधा उनके भविष्य की हो सकती, अतीत की हो सकती है, आने वाले कल की हो सकती है। लेकिन इन सब दुविधाओं से बाहर निकलने के लिए आपको किसी के सहारे की जरूरत है, चाहे फिर वह आपका लव पार्टनर हो, चाहे वह आपका मित्र हो। अकेले अकेले मन ही मन बेचैन नहीं होना है। अगर कोई बात मन में चल रही है तो अपने करीबी के साथ उसे शेयर जरूर करना है। इससे क्या होगा, आपका मन भी थोड़ा हल्का होगा और सामने वाला आपको उसकी कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन भी बताएगा। कभी कभी जो आपका शंकालु स्वभाव है वह आपके बनते बनते कार्यों में भी विघ्न डाल देता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि आप थोड़े शक की प्रवृत्ति के इंसान हैं, तो वहां पर दोस्तों, अपने पार्टनर पर, अपने दोस्तों पर या अपने सहकर्मियों पर भरोसा करना सीखिए, क्योंकि बात बात पर शक करना, किसी को भी बेइज्जत कर देना, ये चीजें आगे चलकर आपके लिए नुकसानदायक बन सकती हैं। आपको यहां थोड़ा संभलना है। पूंजी निवेश अगर करने वाला है तो सभी पहलुओं पर अच्छे से ध्यान देना है। साथ ही साथ कारोबारी विस्तार संबंधित कोई महत्वपूर्ण काम आपके हाथ में आ सकता है। यह कार्य भविष्य में बहुत अच्छा आपको आगे बढ़ाएगा, वह बहुत अच्छा काम करेगा। बस इतना है कि कोई भी काम हाथ में आता है, छोटा हो या बड़ा हो, अपने पूरे दिल से उसे करना है।
किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करने में आपकी मेहनत अब कामयाब रहने वाली है। भाग्य की अपेक्षा अगर कर्म पर विश्वास रखेंगे तो आप सफल जरूर हो जाएंगे। बहुत सारे लोग होते जो समझते हैं कि भाग्य में जो लिखा है अगर मेरे पास आ ही जाएगा तो मैं मेहनत क्यों करूं। स्पीकर 1 जस्योफाव पेंद्रिया, अपने आप आ जाएगा। लेकिन हो सकता है भाग्य में ऐसा लिखा हो कि मेहनत करने जाएगा, तो इंसान को जीवन में मेहनत करने से नहीं कतराना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, घर में आपसी वाद विवाद भी संभलने होंगे। हो सकते हैं बैठकर सुलझाने होंगे। परिस्थितियां अनुकूल हो जाएगी। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग जो आपसे जलते हैं वह आपके खिलाफ अफवाह उड़ा सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं से आपकी तरक्की उन्हें रास नहीं आती। जब आप आगे बढ़ते हैं तो उनका खून उबलने लगता है, तो ऐसे में आप उन पर ध्यान मत दीजिए। आप तो अपने कार्यों के प्रति संलग्न रहिए। अफवाह उड़ाने वाले, शैलेंद्र रचने वाले आपको बहुत मिलेंगे। अगर आप एक एक को लेकर के वाद विवाद करते रहे, समय बर्बाद करते रहे, तो कुछ हासिल नहीं होगा। अब हम सावधानियां आपको बताना चाहते हैं। जरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत गंभीर गंभीर बातें हैं। फालतू की बातों पर ध्यान न देकर अपनी पूरी कार्यक्षमता अपने काम पर आप लगाइए। यह बहुत ज्यादा जरूरी है। जो विद्यार्थी है वह काफी समय बाद प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होने की कगार पर है। तो आप एक बात का ध्यान रखिए कि ऐसी कोई चीज नहीं खानी है जो स्वास्थ्य को प्रभावित करे। ऐसा कोई वचन नहीं देना है जो आपको उस दिन दुविधा में, धर्म संकट में डाले। ये सावधानी पालन करेंगे तो सही ढंग से सही समय पर परीक्षा हॉल में पहुंच पाएंगे और कंपटीशन एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। इस समय जो ग्रह स्थितियां हैं परिवर्तनदायक बनी हुई है। अधिकतर समय घर के रखरखाव, मरम्मत के कार्यों में भी जा सकते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले उसकी पूरी योजना, उसका पूरा प्रारूप आप बनाइए। यही चीज आपको गलती से बचाएगी।